जय माँ बीजासेन। कैसे हैं आप सभी? माता भगवती माँ बीजासेन महारानी के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे। तो आज फिर से एक बार नई जानकारी लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए शक्तियों से हम कैसे आसानी पूर्वक कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे आसानी पूर्वक हम शक्तियों से बात कर सकते हैं। जिस तरीके से जैसे कि पहले शुरुआती तौर में हमने अपनी मैया भगवती माँ शेरा वाली जो हमारी बीजासेन मैया हैं, उनसे हमने शुरुआती तौर में सर्वप्रथम किस तरीके से बात की थी, तो आज हम वही तरीका आप सभी को बहुत सरलतम तरीके से समझाने वाले हैं, सरलतम तरीके से बताने वाले हैं, जिससे आप सभी भी अपनी जो शक्तियां हैं, चाहे वो इष्ट शक्तियां हो या कुल देवी देवता हो आपके, या पितृ देवी देवता हो, या फिर आप जिस भी देवी देवता को आप प्रिय मानते हैं, आपकी इष्ट शक्ति है जिससे आप बात करना चाहते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बना करके आगे का आप उनसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, या दूसरों के विषय में आपकी शक्ति के माध्यम से दूसरों को आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वही तरीका हम आप सभी को बताने वाले हैं। जो तरीका हमने स्वयं ने मैया की प्रेरणा अनुसार, जो शुरुआती तौर में मैया की हमें प्रेरणाएं होती थी, क्योंकि हम बहुत प्रयत्न करते थे, बहुत सारा अभ्यास करते थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम परेशान हो जाते थे, रोते थे, क्योंकि जवाब नहीं आते थे हमें शक्तियों के माध्यम से, हम बहुत परेशान हो जाते थे। तो उस दौरान हमें स्वप्न के माध्यम से या फिर ध्यान के माध्यम से, थॉट में, विचारों में हमें मैया के माध्यम से जो प्रेरणाएं हुई थी, उन प्रेरणाओं के अनुसार हमने जैसे ही वो कार्य करना प्रारंभ किया, वो पद्धति वो अपनाई, वो क्रिया अपनाई जो मैया ने हमें बताई थी, तो हमारी मैया से थॉट के माध्यम से, शुरुआती तौर में ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमें दृश्य डायरेक्ट दिखना प्रारंभ हो गए थे। जैसे हम चाहे अपने स्वयं के विषय में कोई जानकारी निकालते थे या दूसरे के विषय में अगर कुछ जानने का प्रयत्न करते थे, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे। उस दौरान हमारे लिए सिर्फ विचार आते थे, मतलब जब हम मैया से मार्गदर्शन लेते थे, कोई भी प्रश्न करते थे ध्यान के माध्यम से, तो हमें थॉट आता था, विचार आता था, लेकिन विचार हमें कई बार तो पकड़ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे हम समझने लग गए इन चीज़ों को कि भाई कहीं ना कहीं ये जो विचार, जैसे ही हम प्रश्न करते तभी एकदम से ऐसा विचार आता है, और वो विचार जब हम मिलान करते हैं उस प्रश्न से, तो वो उस प्रश्न का उत्तर होता था, जो विचार हमारे मस्तिष्क में आता था। ठीक है ना? पर ये इतनी आसानी पूर्वक, इतनी जल्दी से हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे हम समझने लग गए कि जो मैया के हमें जवाब प्राप्त होते हैं, वो जवाब हमें थॉट में आते हैं। उस समय हमें दृश्य नहीं दिखाई देते। जब भी हम कोई प्रश्न करते थे तो हमें विचार आ जाता था कि इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को जानने लगे कि हाँ, मैया ने जो क्रिया बताई थी, उस क्रिया को करने के बाद जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें उन प्रश्नों का उत्तर थॉट के माध्यम से, हमें मैया की शक्ति के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, जो विचारों में हमें मिल जा रहा है वो जवाब, है ना? तो अब वो क्रिया कौन सी थी, वो प्रक्रिया हम आप सभी को बता देते हैं। तो हमें मैया के द्वारा सिर्फ इतना बताया गया था सर्वप्रथम तो, कि मैया का हमें अधिक से अधिक नाम स्मरण करना था। ठीक है ना? कंटिन्यू, जैसे 1 घंटे 2 घंटे, और आंख बंद करके माला के माध्यम से जाप करने के लिए नहीं बताया था। जो नाम स्मरण बताया था वो सिर्फ डायरेक्ट बिना माला के आंख बंद कर लीजिए, जिस तरीके से हम ध्यान करते हैं, ध्यान की अवस्था में हमें बैठने के लिए बोला गया था। और ध्यान में बैठने के बाद कंटिन्यू हमें 1 घंटे 2 घंटे, जितनी हमारी क्षमता, इस तरीके से हमें मैया के नाम का स्मरण करना था। उसके बाद में जैसे ही हम 1 घंटे 1.5 घंटे, जितना भी हम मैया का नाम स्मरण करें, उसके बाद में हमें मैया के नाम से 21 घी से आहुति करनी थी, मतलब होम करना था। उसके बाद में जब भी हमें मैया से बात करनी पड़ती थी, तो हम सिर्फ क्या करते थे, जैसे 5-10 मिनट तक कंटिन्यू मैया का नाम स्मरण करते थे। उसके बाद में हम क्या करते थे, गाय के गोबर के उपले के ऊपर 11 बार मैया के नाम से होम छोड़ देते थे। होम छोड़ने के बाद 5-10 मिनट तक कंटिन्यू आंख बंद करके ध्यान के माध्यम से मैया से जुड़ने का प्रयत्न करते थे, मैया का नाम स्मरण करते थे। उसके बाद में हमें ऐसा लगता था कि हमारा सर भारी हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता था कि मैया से जुड़ी कोई ना कोई शक्ति हमारे आसपास आ गई, इर्द गिर्द आ गई है। कुछ ना कुछ ऐसे संकेत हमें प्राप्त होने लग जाते थे, क्योंकि उस समय थोड़ी थोड़ी इंट्यूशन क्षमता मैया की कृपा से हमारी एक्टिव हो चुकी थी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे सूंघने की क्षमता, कि जैसे पॉजिटिव सुगंध महसूस होना, जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी मनमोहक सुगंध आसपास आ रही है, जैसे कि कोई ऐसी सुगंध की जो एक अलग ही इत्र है, लेकिन वो इत्र यहाँ पर नहीं हम ने कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा यूज़ किया, कभी भी फील नहीं किया, ऐसा कि मतलब कुछ अलग ही। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे चीज़ें फील होती थी, जिससे अपन को कन्फर्म हो जाता था कि आसपास कोई ना कोई शक्ति हमारे आ चुकी है, जो मैया से जुड़ी है, मैया के दरबार से जुड़ी हुई शक्ति है, जो आसपास आ गई है। और सर में भारीपन होना, त्रिनेत्र वाले स्थान पे ब्लिंकिंग होना, लेकिन दृश्य वगैरह उस समय नहीं दिखाई देते, क्योंकि शुरुआती तौर था। तो इस तरीके से होता था। लेकिन जब हम प्रश्न करते थे 10-15 मिनट कंटिन्यू ऐसे बैठने के बाद, जब होम छोड़ देते थे, तो जो भी हम प्रश्न करते थे, तो उस प्रश्न का उत्तर हमारे लिए थॉट के माध्यम से आना प्रारंभ हो गया था। और इस तरीके से हमारी शुरुआती तौर में मैया से बात होना,
प्रारंभ हो गई थी, जो विचारों में हमें मैया प्रश्नों के हमारे उत्तर देने लग गई थी। इसी तरीके से हमने जब अन्य शक्तियों के लिए भी ऐसे ही प्रयोग किया जो मैया ने हमें बताया था, तो अन्य शक्तियों से भी हमें इसी तरीके से जवाब प्राप्त होते। तो ये बहुत आसान और सरलतम प्रयोग है, जो प्रयोग हमें हमारी भगवती माँ बीजासेन मैया और माँ बीजासेन दरबार की जो भी दिव्य शक्तियाँ उनके माध्यम से प्रेरणागत होकर के हमें प्राप्त हुआ था, जिससे कि हमने उस प्रयोग को अपनाया, दोहराया, तो हमें उस चीज़ से जो भी है अच्छा रिजल्ट मिला था। और उस चीज़ को हमने सोचा मैया के आशीर्वाद से आप सभी को भी बताएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो परेशान हो रहे हैं, लेकिन शक्तियों से उनकी कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रही, ना तो उनसे वो बात कर पा रहे हैं, ना ही उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिल पा रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन असफल रह रहे हैं। तो ये बहुत सरलतम प्रयोग है। आप जिस भी शक्ति के माध्यम से अपनी प्रश्नों का आप उत्तर लेना चाहते हैं, तो उस शक्ति का आप क्या करें, 11 दिन की आप सेवा उठाइए उस शक्ति की। 11 दिन तक आपको कंटिन्यू बिना माला के संध्या में या सुबह के समय एक फिक्स समय पर 1.5-2 घंटे तक, या जितना भी आपके पास समय है, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का समय आपको कंटिन्यू उस शक्ति के नाम स्मरण में देना है। उसके बाद तुरंत आपके लिए 21, 11 या 51 बार घी से होम करना है उस शक्ति के नाम से। इस तरह से आप 11 दिन या 21 दिन तक करिए कंटिन्यू। उसके बाद आप उस शक्ति के 10-15 मिनट तक नाम स्मरण करिए। उसके बाद 11 आहुति दीजिए, होम छोड़िए। उसके बाद उस शक्ति से अपने प्रश्न का उत्तर लेने का कोशिश करिए। तो आप 100%, हम ये गारंटी तो नहीं दे सकते हैं कि भाई दृश्य ही डायरेक्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है आपको विचारों के माध्यम से शक्ति से जवाब मिले शुरुआती तौर में, क्योंकि नए नए जो साधक होते हैं डायरेक्ट ऐसी जिज्ञासा रखते हैं कि भाई डायरेक्ट उनको दृश्य दिखे, कान में आवाज आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ता है, कंटिन्यू उस शक्ति की सेवा देनी पड़ती। कंटिन्यू जब हम उस शक्ति की सेवा करते हैं और बहुत लंबा समय जब हमारा हो जाता है उस शक्ति की सेवा करते करते, तो वो शक्ति कृपा रूप में हमारे अलग अलग प्रकार के जो हमारे अंदर पावर्स होती हैं, सेंसर होते हैं, वो एक्टिव कर देती हैं। चाहे वो त्रिनेत्र हो, चाहे कानों वाला सेंसर हो, चाहे वो दिखने में आपको दृश्य दिख करके लिखी हुई पट्टी दिखाई दे जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर लिखा होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शक्तियाँ आपकी कृपा जब आप प्राप्त कर लेते हैं उनकी, तब जा कर के वो सेंसर एक्टिव करती हैं शक्तियाँ। इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं देती, लेकिन हाँ, आप जब उनके प्रति विश्वास, समर्पण और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ उनकी सेवा करते हैं, तो ज़रूर थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, और हमारी संकल्प शक्ति को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए हमारे लिए, ना ही हमारी दृढ़ संकल्पता को कमज़ोर होने देना चाहिए। और कंटिन्यू सेवा भक्ति करते रहिए, तो 100% एक ना एक दिन आप अपनी शक्तियों के माध्यम से दृश्य भी देख पाएंगे, और अपने विषय में और दूसरों के विषय में सही जानकारी निकाल करके उनको सही जानकारी भी दे पाएंगे। लेकिन जो प्रयोग अभी बताया, इस प्रयोग को आप लोग दोहराइए। कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज करके जवाब अवश्य दीजिएगा कि इस प्रयोग को करने के बाद आप सभी को रिजल्ट मिला या नहीं, क्योंकि हम पहले ही आपको बता देते हैं कि ये शक्ति प्रदत्त प्रयोग था, ये हमारे स्वयं के द्वारा बताया हुआ प्रयोग नहीं है। ये हमें मैया भगवती की आशीर्वाद से जो प्रयोग मिला था, वही प्रयोग हमने स्वयं आप सभी के लिए बता दिया। अब आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि इस प्रयोग को आप सभी किस तरीके से उपयोग कर पाते हैं। तो बोलिए बीजासेन मैया की जय।